हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा था फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें हमने उसका मीनिंग समझा था, परफॉर्मा समझा था और एक क्वेश्चन किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है एक फैक्ट्री है जो 50% पे काम कर रही है। आपसे कह रहे हैं कोई फैक्ट्री है जो 50% पे वर्क कर रही है। हमने आपसे कहा था कि या तो आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी देगा जो परसेंटेज में होता है, या यूनिट देगा। तो आपसे कह रहे हैं 50% पे काम कर रहे हैं और इनका प्रोडक्शन है यूनिट्स में 10,000। कितना यूनिट मेंटेन करते हैं प्रोडक्शन में? 10,000। हमें बनाना है बजट 60% एंड 80%। इट मींस हमारे को 50% पे गिवन है 10,000 यूनिट्स। अब हमें मेंटेन करना है बजट ऑन 60% एंड 80%। तो 60% पे कितना हुआ 12,000 और 80 पे कितना हुआ 16,000। ये हमने कैसे कैलकुलेट करा? 10,000 है 50% पर, तो क्या हो गया 10,000 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 60 और मल्टीप्लाई बाय बाद में 80। तो सबसे पहले हमारे यूनिट आ गया। फिर हमें दिया हुआ है इसमें कि यदि हम 60% पे काम करते हैं तो हमारा मटेरियल 2% से बढ़ जाएगा। हमसे कह रहे हैं कि हमारा जो यदि हम 60% पे काम करेंगे तो जो मटेरियल है 2% इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा? 2%। जबकि सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा 2% से, तो सेलिंग प्राइस 2% डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास जो मटेरियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 100 रुपए का। फिर हमसे कह रहे हैं यदि हम 80% पे काम करते हैं तो 80% हमारा मटेरियल 5% इंक्रीज हो जाएगा, जबकि सेलिंग प्राइस 5% डिक्रीज हो जाएगा। इतना हमारे को गिवन है। तो पहले अपन वर्किंग नोट को मेंटेन करें। वर्किंग नोट को मेंटेन करें इसका मतलब पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मटेरियल है वो कितना दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है मटेरियल 50% पे हमें गिवन है हर चीज। हमें बनाना है 60% और 80%। हमारा जो मटेरियल है वो है 50% पे 100 रुपए, 60% पे अपन एक बार ज्यूम करें 100 रुपए है। लेकिन आपसे क्या गिवन है कि यदि हम 50% से अबव जाते हैं मीन 60% पर, तो जो हमारा मटेरियल है वो 2% से बढ़ जाएगा। तो ऐड इंक्रीज 2 बढ़ गया। 2 क्यों बढ़ा? क्योंकि 100 रुपए का मेटेरियल है, हम निकालेंगे इसका 2%, कितना हो गया 2 रुपए। 80% में कितना बढ़ेगा 5%, तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ 5 रुपीज। तो हमारा मेटेरियल कितना आया पर यूनिट 100 रुपए, 102 रुपए और 105 रुपए। हमारे आ गया मेटेरियल 100 रुपीज, 102 एंड 105। अब हम मेटेरियल कैसे निकालेंगे? यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमारे आते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। हमने आपसे कल भी वीडियो में कहा था कि कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप पहले वेरिएबल लिखो। हम पहले क्या लिख रहे हैं? वेरिएबल लिख रहे हैं। मटेरियल 100 रुपए का मटेरियल है, मल्टीप्लाई बाय 10,000, 100 इंटू 10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 10 लाख हो गया। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 102, ये हमारे कितना हो गया 12 लाख 24,000। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 105, तो 16 लाख 80,000।
फिर हमें कह रहे हैं लेबर दिया हुआ है 30 रुपए का, हम एक बार वापस समझ लें मेटेरियल कितना आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 102, 16 मल्टीप्लाई बाय 105। लेबर हमारे पास 30 रुपीज का है, 10,000 इंटू 30 तो 3 लाख, 12 इंटू 30 360, 16 इंटू 30 480। फिर हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ ए वेरिएबल के बाद में हमारे आता है सेमी वेरिएबल। हमने आपसे जैसे बताया था सेमी वेरिएबल मींस थोड़ा फिक्स है और बाद में वेरिएबल है। थोड़ा फिक्स है मतलब एक लिमिट तक फिक्स होता है, तो हम निकालेंगे सेमी वेरिएबल बी। सबसे पहले कह रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड है 30 रुपीज का है, फिक्स है और वेरिएबल है। आपसे कह रहे हैं 40% फिक्स है, इट मीन 12 रुपए तो फिक्स हो गया, तो रिमेनिंग क्या हो गया अपने आप 60% वेरिएबल हो गया 18 रुपए का। जब 30 रुपीज में से 40% फिक्स है तो ऑब्वियस सी बात है 60% क्या हो गया अपने आप वेरिएबल हो गया। 12 रुपए फिक्स है 10,000 पर, तो 120 हो गया। आपसे हमने कहा था फिक्स एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं, ना बढ़ेंगे और ना घटेंगे, तो सेम आ जाएगा फिक्स एक्सपेंसेस। जबकि वेरिएबल चेंज होगा, 18 रुपए वेरिएबल है 10,000 रुपए 180, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 216, 18 मल्टीप्लाई बाय 16, तो हमारे पास कितना हो गया 18 इंटू 16,000 288। फिर हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 20 रुपीज का है, वही बात हो रहा है फिक्स है और वेरिएबल है। 50% फिक्स है तो 50 ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल हो गया। इट मींस हमारे पास 10 रुपए फिक्स है तो 10 रुपए वेरिएबल हो गया। 10 रुपए क्यों हुआ, क्योंकि 50-50 हो गया। फिक्स तो हमेशा फिक्स रहेगा, तो 1 लाख, 10 इंटू 1 लाख 120 और 160। फिर हम करेंगे टोटल ऑफ ए एंड बी। एक क्वेश्चन में हमारे को फिक्स एक्सपेंसेस गिवन नहीं है, अपना करेंगे टोटल ऑफ ए और टोटल ऑफ, तो हमारा टोटल हो जाएगा ए प्लस बी। फिर हमें इंफॉर्मेशन दिया होता है सीलिंग प्राइस के बारे में, तो हम क्या करेंगे सीलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या इंफॉर्मेशन था, सीलिंग प्राइस 2% डिक्रीज होगा और यहाँ कितना डिक्रीज होगा 5%। तो हमारे को दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 200 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 50%, 60 और 80 पे हमें 200 गिवन है। आपसे बोला गया है कि हमारे सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगा 60% पे 2%। इसका मतलब जब 200 रुपए का सेलिंग प्राइस है 2% कम हो जाएगा, तो 200 रुपए का 2% कितना हो गया 4 हो गया, 2% डिक्रीज हो गया, तो लेस डिक्रीज। जबकि इधर 200 रुपए पे कितना है 5%, तो कितना हुआ 5% 10, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया 200, 196 और 190। हमारा कितना है सेलिंग प्राइस 200, 196 और 190। फिर हम क्या करेंगे सेल्स निकालेंगे,
सेल्स हम कैसे निकालते हैं, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। हमारा सेल कैसे आएगा, यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो हम निकालेंगे सेल्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 196, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 190। हमारा सेल आ जाएगा। सेल में से हम क्या लेस करेंगे, टोटल कॉस्ट। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। सेल में से आप लेस करेंगे टोटल कॉस्ट, हमारे क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इसी चैप्टर में करेंगे फ्लेक्सिबल बजट में, लेकिन हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कैलकुलेट करना है मींस हमें कई बार ये गिवन नहीं होता कि कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, तो हमें खुद को डिफाइन करना होता है अमाउंट ऑफ फिक्स एंड अमाउंट ऑफ वेरिएबल। तो अब देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो अब हम निकालना सीख रहे हैं सेमी वेरिएबल, हाउ टू डिफाइन कि जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। या मान लीजिए आपको ये पता चल गया कि सेमी वेरिएबल है। हमने आपसे कल कहा था कि सेमी वेरिएबल का मींस क्या होता है, फिक्स एक्सपेंसेस प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो हमें ये डिफाइन करना है कि कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। हमने जो भी क्वेश्चंस करा उसमें गिवन था 40% फिक्स, 60% फिक्स, 20% फिक्स। लेकिन मान लीजिए आपको गिवन नहीं है, केवल आपसे बोल दिया कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अब आप इसको आगे कैलकुलेट करो, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे फाइंड आउट करें कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। तो हम कैसे करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करेंगे हम, डेल्टा इंक्रीज इन अमाउंट एक्सपेंसेस लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा इंक्रीज इन यूनिट्स। इंक्रीज इन अमाउंट का मतलब जितना अमाउंट हमारा बढ़ गया, इंक्रीज इन यूनिट का मतलब जितनी यूनिट्स हमारे पास बढ़ रही। अब हम इसी चीज को एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हमें कह रहे हैं कि हमने प्रोडक्शन करा 5000 यूनिट का, हमारा प्रोडक्शन हुआ 5000 यूनिट, जिसपे हमारे पावर खर्च हुआ 14,500, पावर एक्सपेंसेस हुआ हमारे 14,500। फिर हमने करा प्रोडक्शन 6250 यूनिट्स का, हमारे एक्सपेंसेस आया 17,000 का। खुद ने बोला है सेमी वेरिएबल है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होता है। अब हमें कह रहे हैं कि यदि हमें प्रोडक्शन करना है 37,500 यूनिट्स का, इफ प्रोडक्शन 37,500 यूनिट्स, तो हमें निकालना है पावर एक्सपेंसेस। क्या निकालना है हमारे को, पावर एक्सपेंसेस। अब इसमें आपसे खुद ने बोला है सेमी वेरिएबल है, तो हमें लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि सेमी वेरिएबल में कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट। अब वो अपन कैसे निकालेंगे, डेल्टा इंक्रीज इन अमाउंट 14,500 से कितना हो गया 17,000, तो डेल्टा 14,500 से कितना हुआ 17,000 हो गया। फिर डेल्टा 5,000 से कितना हो गया 6,250, तो हमारे कितना आया 5,000 से 6250 हो गया। $14,500 माइनस 17,500, तो हमारे पास कितना आया 2,500 और 1250 यूनिट हो गया। तो हमारे कितना हुआ 2 रुपए हो गया पर यूनिट। इसका मतलब जो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो है 2 रुपए पर यूनिट।
फिर हमें निकालना है फिक्स कितना है। हमने इतना सब क्यों करा, क्योंकि हमें बोला था सेमी वेरिएबल है, लेकिन ये मेंशन नहीं था कि इसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है। सेमी वेरिएबल क्या होता है, फिक्स प्लस वेरिएबल। हमारे को कितना दिया हुआ है, 14,500 दिया हुआ है। फिक्स प्लस वेरिएबल हमें पता नहीं फिक्स कितना है, लेकिन वेरिएबल पता है हमारे को। कितना वेरिएबल है, 2 रुपए पर यूनिट। जब हमारा खर्चा 14,500 था तो हमारी कितना यूनिट था, 5,000। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 14,500 माइनस 10,000। तो इसका मतलब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आई होगी, 4,500 आई होगी। अब कई बार आपको लग सकता है सर आपने पहला वाला ही क्यों लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया। उससे कोई इफेक्ट नहीं है, आप पहला लें या फिर दूसरा लें। जब आप दूसरा वाला लेंगे तो आपके लिखेंगे 17,500 फिक्स प्लस वेरिएबल। वेरिएबल कितना होगा, 6250 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके सेम आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा, 4,500। अब हमें निकालना है एक्सपेंसेस ऑन 37,500 यूनिट्स। एक्सपेंसेस ऑन 37,500 यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारे कितना है, फिक्स कॉस्ट 4,500, जबकि वेरिएबल कितना आया था हमारे पास, 2 रुपए। कितना यूनिट है, 37,500। तो वेरिएबल कॉस्ट 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम 37,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो 75,000। तो हमारे कितना कॉस्ट आया, 79,500। इसका मतलब जब हमने अप्रोक्सीमेट करा 37,500 यूनिट से, तो हमारे पावर पे कितना खर्च होगा, 79,500। होप आपको दोनों क्वेश्चंस या पॉइंट्स समझ में आए होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लगते हैं, आपको लगता है कुछ प्रॉफिटेबल है, तो हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। आपका अपना चैनल है विश्वास स्टडी पॉइंट, आपका अपना कोचिंग है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी डाउट है हमें आप कॉल कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स लॉट।